जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी एक क्लास हो चुकी है। और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो जाके पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि यहाँ पर केवल दो ही कंसेप्ट बचा हुआ है। पिछली क्लास में हमने 2, 4, 8, 16 सबसे पहले हमने इसके डिविजिबिलिटी रूल को देखा और उसके बाद 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा, फिर 6 और 12 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, इसके बाद 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल हमने कल की क्लास में देख लिया इसका रूल क्या होता है। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। और जो यह 11 है, 11 का एक स्पेशल रूल होता है, ठीक, जिसका अप्लाई आप सभी जगह करेंगे। हमको केवल यही दो ही कंसेप्ट और सीखना है और इसी के साथ आपका जो है टॉपिक रहेगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सभी लोग हेडिंग बनाइए, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। हेडिंग बनाओ आप लोग, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के द्वारा हम इन तीनों का जो रूल है इसको हम सीखेंगे और उसके बाद हम इसके कंसेप्ट को फिर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, चलो देखो, जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हो, उनसठ 822। समझो ध्यान से, आपको पहले इसके कंसेप्ट को एक बार देखो। 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, इसमें कोई भी नंबर अगर दिया, सबसे पहले हम वहां पर दाएं से हम उसका पेयर बनाएंगे 3, 3 का। 3, 3 का वहां पर दाएं से क्या बनाएंगे, पेयर। दाएं का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर देखो ध्यान से कि राइट हैंड साइड से हम 3, 3 का हम जोड़ा बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। देखो जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया, हम क्या करेंगे, इसमें आपको नहीं करना है, यहाँ पर सीधे आप यहाँ पर इसको 7 से या फिर 11 से 13 से पूरा पूरा डिवाइड करके आप चेक करो कि यह जो संख्या दिया है क्या है 7, 11, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। ऐसा नहीं आपको करना है, यहाँ पर आपको ये करना है। देखो सबसे पहले आपको जो इसमें पहला जो स्टेप रहेगा कि आपको दाएं से आपको 3, 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक, 3, 3 का आपको क्या बनाना है, पेयर। जैसे यहाँ पर केवल 2 ही अंक है तो इसके पहले में एक 0 ले लेंगे, जिससे 3 का पेयर बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अल्टरनेट पेयर को हमें ऐड करना है, फिर उसको हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक, समझो ध्यान से। देखो यहाँ पर जो कितना यहाँ पर देखो पेयर बना, 1 और 2, यहाँ पर केवल 2 ही पेयर बना, तो इसको आप यहाँ पर बाहर निकाल लो, इसको आप ऐड कर लो। देखो कितना हो गया, 182। और इसमें से जो है दूसरा वाला जो पेयर इसका है, इसको आप यहाँ पर माइनस कर दो। कितना यहाँ पर दिया है, 59। इसके पहले आप एक 0 लगा दो, इसको आप माइनस करो। ठीक, जो इसका जो डिफरेंस आएगा, देखो ध्यान से, जो इसका यह डिफरेंस आएगा, अगर यह डिफरेंस आपका जो यह डिफरेंस है, अगर यह 7, 11 या फिर 13 से अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो जो यह संख्या रहेगा पूरा पूरा क्या होगा, इनसे डिविजिबल होगा। देखो ध्यान से, इनका डिफरेंस हम यहाँ पर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर यह 2, यहाँ पर 9। जब 12 में से 9 जाए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 5 जगह आ जाएगा 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर बचा तो नीचे हो जाएगा 7। अब आप इसको डिवाइड करो 7 से, फिर 11 से और फिर 13 से। देखो ये किससे डिविजिबल है, देखो ध्यान से। अब आपको केवल इसी को डिवाइड करना है, किससे, 7, 11 या फिर 13 से। देखो सबसे पहले अगर इसको आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 के नाम 7, 7 9 63। इसका मतलब जो ये संख्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस प्रकार से इसको बना लो, 7, 11 और 13। देखो क्या यह 7 से डिविजिबल है, तो यह 7 से पूरा पूरा क्या है, डिविजिबल है। 11 से चेक करो, देखो 11 छक्का हो जाएगा, यहाँ पर 66। यहाँ पर बचेगा कितना, जब ये 11 छक्का 66, यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पर होगा कितना, 103। तो यह जो संख्या है 11 से डिविजिबल नहीं है। अब आगे चेक करो 13 से क्या है, डिविजिबल है। यहाँ पर देखो 13 बचे कितना हो जाएगा, 65। 65 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपको बच जाएगा 5, 6, 5, 11, 113 बच जाएगा। ठीक, 113 बच जाएगा, लेकिन जो 113 है 13 से डिवाइड नहीं होगा,
इसका मतलब जो है संख्या यह केवल 7 से डिविजिबल है और 11 और 13 से डिविजिबल नहीं है। और चलो सेम इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लें। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो 59,787, ठीक। अगर आपको बताना कि यह जो संख्या है क्या यह 11, 13 और 7 से क्या है डिविजिबल है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, दाएं से आप 3 3 का पेयर बनाओगे, ठीक। देखो यहाँ पर आप 3 3 का पेयर बना दोगे तो यहाँ पर पहला पेयर बन गया है, उसके पहले आप लगा दो 0, तो यह भी एक पेयर बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करो, इसका क्या लोगे यहाँ पर आप डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो ये कितना दिया है, सबसे पहले यहाँ पर लिखो आप इसको 7, 8, 7 माइनस 59, इसके ऊपर लगा दो 0, ठीक। अब इसको आप इसमें से माइनस करोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से जब 2 जाएगा 5 जाएगा कितना जाएगा 2, और यहाँ पर बचेगा कितना 7। अब चेक करो क्या है 7, 11 या फिर 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। देखो 7, 11 और 13 से, 7 से देखो 7 3 7 7 चौक 28, इसका मतलब है 7 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। 11 से चेक करो, 11 छक्का 66, यहाँ पर बचेगा कितना 4 2 6, नहीं कटेगा, ठीक। 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक करो, 13 पचे 65, और इसके बाद कितना बचा यहाँ पर 7 13 6 78, सही है। देखो ये 11 और 13 दोनों से जो संख्या है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो आप इसका इस प्रकार से कंसेप्ट लिखो कि देखो कि 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको हम किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे कि कोई भी संख्या हो, सबसे पहले हम वहाँ पर दाएं से हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद अल्टरनेट पेयर को हम ऐड करेंगे या फिर उसको घटाएंगे आपस में से, फिर उसका हम वही डिफरेंस लेने के बाद क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 7, 11 और 13 से। अगर इन तीनों संख्याओं से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वह तीनों से डिवाइड होगा। अगर वह 7 से डिवाइड हुआ, 11 13 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब वह संख्या केवल 7 से डिवाइड होगा। अगर वह 11 और 7 से डिवाइड नहीं हुआ, केवल 13 से डिवाइड हुआ, तो वह संख्या केवल 13 से डिविजिबल होगा। तो इसी प्रकार से आप इसका यूज करोगे, इसको आप लोग नोट करो। और यहाँ पर आप यह समझना, जो अल्टरनेट पेयर को ऐड लिखा गया है इसका मतलब यही है कि इनको केवल आपको साथ में सबको 3 3 का आपको ऐड करके पेयर बनाना है, ठीक। कहने का मतलब 1 2 3, यहाँ पर 3। ये मत समझना कि आप यहाँ पर जो है कि ऐड का मतलब इसको फिर आप जोड़ दोगे आपस में, कि इनको आप आपस में जोड़ोगे उसके बाद आप घटाओगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर केवल आपको क्या करना है कि अल्टरनेट पेयर लेना है, जो कि वह जो पेयर होना चाहिए कितने का, 3 3 का पेयर होना चाहिए, 3 3 डिजिट का पेयर होना चाहिए, ठीक। इसको आप नोट करो। अब चलो हम सीखेंगे जो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो कि बहुत एक स्पेशल इसमें रूल है, क्योंकि देखो इसका यूज हम बहुत ही जगह करेंगे। जब रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ेंगे तब भी आप इसका यूज करेंगे 11 का, और वहां पर आप जो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 9 और 3 का, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज करोगे। तो चलो हम देखते हैं 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको, कि एक और इसका कंसेप्ट है 11 का। हेडिंग बनाओ आप, बेस्ट कॉन्सेप्ट चलो इसका पहले आप लोग कंसेप्ट ही लिख लो। लिखो आप लोग कि यदि इवन प्लेस के, इस प्रकार से लिखो पहले कि यदि सम स्थान, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि इवन प्लेस का सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान, यहाँ पर लिखो आपके ऑड प्लेस
के अंकों का के अंकों के योग का अंतर। कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि सम प्लेस वाले स्थान पर जो अंक रहेंगे उनका आप ऐड करोगे, योग लोगे। उसके बाद जो विषम प्लेस पर जो अंक रहेंगे उनका आप योग लोगे, और योग लेने के बाद आप क्या करोगे, उनका सम लेने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, उसका योग का अंतर का डिफरेंस। देखो क्या यहाँ पर है कि यदि सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर शून्य, उनका जो अंतर है शून्य या फिर 11 का गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। 11 का गुणज मल्टीपल होना चाहिए, ठीक। तो वह जो संख्या होगी वह पूरा पूरा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। इसको आप इस प्रकार से भी नोट कर लो, इसको आप पहले नोट करो, इसके बाद हम इसी पर बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखो इस प्रकार से भी, ऐड इवन प्लेस डिजिट्स, एंड नीचे लिखो आप लोग की ऐड ऑड प्लेस डिजिट। इसके बाद इसको आप ऐड करने के बाद, कहने का मतलब क्या यहाँ पर हो रहा है, देखो सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे ऐड। इनको ऐड करने के बाद जो आपका आएगा उसका क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, अंतर। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रखी। सबसे पहले आप यहाँ पर इवन प्लेस के जो डिजिट रहेंगे उनका करोगे ऐड, उसके बाद ऑड प्लेस पर जो डिजिट रहेंगे उनका करोगे आप ऐड। दोनों का ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, उन दोनों का निकाल दोगे और डिफरेंस और अंतर लेने के बाद जो आएगा आपका, वहां पर आप चेक करोगे क्या वह जो वहां पर जो उनका अंतर आया, अगर वह 0 आया तब भी वह 11 से डिविजिबल होगा, या फिर वह यहाँ वहां पर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक। 11 का इंटू के रूप में कोई संख्या हो जो कि 11 के मल्टीपल के रूप में हो, ठीक। इससे आप समझना, इसका मतलब क्या यहाँ पर है, मल्टीपल, गुणज के रूप में होना चाहिए, ठीक। तो वह जो संख्या होगी वह पूरा पूरा 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। इसको पहले आप नोट करो, इसके बाद इसी पर बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो जो आपका कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। कि आप लोग इसे जरूर लिख लेना, बेस्ट कॉन्सेप्ट कि 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल का है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट करो। चलो हम क्वेश्चन भी यहीं पर कर लें। यहाँ पर चलो क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन आपका दिया हो 28,105, और आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो 30, 62, 95। अब देखो आपको अभी जो कंसेप्ट बताया गया है क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, इवन प्लेस वाले डिजिट का सम लोगे या फिर ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम लो। यहाँ पर देखो सबसे पहला जो यहाँ पर प्लेस होता है क्या होता है, आपका है ऑड है। देखो पहला ऑड, इसके बाद तीसरा वाला ऑड, फिर इसके बाद पांचवा वाला ऑड, ठीक। इसके बाद देखो इनको पहले आप ऐड कर लो, यहाँ पर लिखते जाओ आप, देखो ऑड, देखो सम ऑफ ऑड प्लेस 5, 2, 7, ठीक। इसके बाद सम ऑफ इवन प्लेस, देखो 9, 9 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 15 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इवन प्लेस वाले जो डिजिट है उनका हमने सम लिया, इसके बाद ऑड प्लेस वाले डिजिट का हमने सम लिया। अभी क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम ले लेंगे डिफरेंस, यही हुआ ना। अब इनका लेंगे हम क्या, डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस देखो कितना आ गया, 11।
और जो आपका यह 11 या 11 का मल्टीपल है, यह क्या है 11 गुणे में 1। जब यह 11 का मल्टीपल है इसका मतलब जो यह संख्या है यह पूरा पूरा क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर यह क्या होगा, जब 11 यहाँ पर आ गया इन दोनों का डिफरेंस, तो 11 क्या है 11 का मल्टीपल है, 11 का नाम 11 यह हो जाएगा, वही होता है ना मल्टीपल गुणा जो होता है। और सेम इसी प्रकार से अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कितना दिया है 28,105। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, ऑड प्लेस वाले का सम लो, कितना हो गया देखो 5 और 5 1 6, 6 2 कितना यहाँ पर हो गया 8। इसके बाद देखो इवन प्लेस वाले का सम लो, यहाँ पर कितना बचा है केवल 8। इन दोनों का लो, अब डिफरेंस कितना आ गया 0। अगर देखो 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल हो, तो वह जो संख्या होगा पूरा पूरा क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। यह इसका हो जाएगा आंसर कि यहाँ पर यह संख्या जो 11 से क्या पूरा पूरा डिविजिबल है। इसको आप चेक भी कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पर कितना दिया है 28,105। इसको आप डिवाइड करो 11 से, देखो 11 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 22, बचेगा यहाँ पर कितना 6 1, 11 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 55, बचेगा यहाँ पर कितना है 6, फिर इसके बाद यहाँ पर है 0, फिर यहाँ पर कितना 11 25 55, बचेगा कितना यहाँ पर 5, फिर ऊपर से आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर जाएगा यहाँ पर कितना 11 25 55। यही तो हो जाएगा, यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है जो संख्या दिया है पूरा पूरा क्या है 11 से डिविजिबल है, यही तो होगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी आप चेक कर सकते हो, मन करे आप इसको चेक कर लेना। अब इसको आप लोग नोट करो, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर दे दिया जा रहा है, इसको आप लोग बनाना। सोलह 64 और 52, देखो आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाना। 16 64 52, क्या है जो संख्या है 11 से डिविजिबल है, लेकिन इसको आप पूरे पूरे डिवाइड मत करना, इसको आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी के रूल से ही सॉल्व करके बताना। इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। अब चलो देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे इस पर पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन हम उस पर अब कर लें। चलो देखो, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जैसे इस प्रकार से, क्वेश्चन आपका दिया था कि यदि एन, यहाँ पर देखो लिख दिया जा रहा है क्वेश्चन को, यदि एन 23 47 और 24, ठीक, अगर यह जो संख्या दिया अगर यह 11 से विभाज्य है, विभाज्य का मतलब क्या है 11 से पूरा पूरा क्या है डिविजिबल है, ठीक। यह जो संख्या है कि n 23 47 24, यह जो संख्या है यह 11 से पूरा पूरा क्या है विभाज्य है, ठीक। यह आपको क्वेश्चन में दिया है और आपसे यहाँ पर पूछ दे रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखो सबसे यहाँ पर देखो आपसे पूछा है क्या कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या n के स्थान पर क्या होगी, n के स्थान पर क्या होगी। देखो यहाँ पर आपके सामने देखो एक क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन आपका दिया था, देखो ये ऑप्शन पहला दिया है 7, दूसरा यहाँ पर दिया है 6, तीसरा दिया है यहाँ पर 5 और चौथा आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है 8। देखो यहाँ पर आपको क्या बताना था, देखो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि यदि जो यहाँ पर संख्या दी है n, देखो ध्यान से कि n 23 और इसके बाद 47 और 24, यह जो संख्या है यह 11 से क्या है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक। इसका रिमाइंडर जो आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से n के स्थान पर कौन सा नंबर होना चाहिए, वो भी सबसे छोटा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका आप यहाँ पर लो क्या डिफरेंस, कि यहाँ पर जो इनका नंबर है कि इवन प्लेस वाले और ऑड प्लेस वालों को सम करके इसका लो आप डिफरेंस, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बताओ कि अगर वहाँ पर 0 आ जाए या फिर वहाँ पर क्या आना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग कि जो यहाँ पर संख्या दिया है इसमें आप क्या करो, सबसे पहले इवन और ऑड प्लेस को ऐड करो। देखो ऑड प्लेस कितना हो जाएगा, यही होगा। यहाँ पर देखो 4 4 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस कितना हो गया n, यही तो हुआ ना। इसके बाद देखो यहाँ पर 4 2 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8,
और देखो ध्यान से, यहाँ पर जब आप 14 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 14 में से आप 8 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 6। कितना आ जाएगा देखो 6। तो यहाँ पर बच गया कितना, 6 प्लस में यहाँ पर कितना बच गया n। और आपको यहाँ पर बताना क्या, सबसे छोटी संख्या, कि प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो आपको यहाँ पर जीरो लेके आना है। अगर जीरो आ जाएगा तब भी यह जो संख्या होगा पूरा पूरा 11 से डिविजिबल होगा। अगर जीरो ना आए तो यह क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर और क्या बोला कि सबसे छोटी होनी चाहिए वो जो संख्या है। तो यहाँ पर देखो हम इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि यह 11 हो जाए। यहाँ पर तो ऐसा, अगर यहाँ पर माइनस लगा रहता तो हम ऐसा यहाँ पर वह नंबर को माइनस करते हैं इसमें से जिससे जीरो आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस यह है कि इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ना चाहिए कि जो यह संख्या है यह 11 के बराबर आ जाए, कि यानी कि क्या है, सबसे छोटा जो मल्टीपल 11 है। सबसे छोटा मल्टीपल 11 क्या होगा, 11 गुणे में 1 हो जाएगा, इसका मतलब कितना होगा 11। तो यहाँ पर देखो, अगर n के स्थान पर अगर हम 5 को रखें कि तो कितना हो जाएगा, 6 5 11। जब यहाँ पर 11 हो जाएगा तो इसका मतलब जो है संख्या है यह 11 से पूरा पूरा क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, आपसे एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, कोई संख्या दे देगा और बोल देगा ये जो संख्या है पूरा पूरा कोई नंबर जो दिया रहेगा उससे पूरा पूरा डिविजिबल है, और वहां पर बीच में कोई नंबर गायब कर देगा और आपसे यहाँ पर पूछेगा इस स्थान पर कौन सा नंबर होगा। सेम इसी प्रकार से चलो एक और क्वेश्चन देखो। यहाँ पर चलो अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर देना। ठीक, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसे आप लोग नोट करो। जो क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे देखो, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इससे आपको पता चल जाएगा पूरा कि इसका हमें क्या फायदा डिविजिबिलिटी रूल का। कि क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि कौन सी संख्या, देखो कि कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब क्या, यहाँ पर 11 से पूरा पूरा क्या है, कट जाएगा। ठीक, या फिर डिवाइड हो जाएगा, विभाज्य। और यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है आपका 14,744। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका है 28,856। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी 43,976। और ऑप्शन नंबर डी आपका है, और आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो 12 से क्या है पूरा पूरा डिविजिबल है। और देखो, जिन लोगों ने कल की क्लास को देखा होगा उनको पता होगा कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या फिर 12 के बजाय अगर 24 यहाँ पर दे दे तो उसका भी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। कि यहाँ पर जो आपका 12 है, 12 को सबसे पहले आप देखो, इसको अगर आप दो पार्ट में अगर तोड़ो, जो आपका है 12 है तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे में कितना हो जाएगा 4, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। ठीक, आपको पता चलेगा इसका 2 पार्ट। अब आप यहाँ पर आप चेक करो, देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल हम डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, इसके अंदर जो यदि 3 गुणे में 4 कि हम ऐसा नाम देखो कि वह संख्या हम लेंगे जो 3 और 4 दोनों से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, तो वह संख्या क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि कोई संख्या 3 से डिविजिबल हो 4 से डिविजिबल ना हो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि 4 से डिविजिबल हो जाए 3 से डिविजिबल ना हो तो वह 12 से डिविजिबल होगा, तो वह गलत हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि वहां पर आपका 3 और 4 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल, और जिन लोगों को 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा वह इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखो, जिनको पता है वह इस क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व करके बताएं। ठीक, और यहाँ पर और बाकी सभी लोग अगर यहाँ पर देखो, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें क्या होता है कि देखो सभी अंकों को आप ऐड करेंगे। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, ऑल डिजिट का आप लोगे क्या, सम, और जो सम लेने के बाद क्या करोगे, उसको आप 3 से डिवाइड करोगे। अगर वह 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गए तो संख्या 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। 4 का क्या होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यही तो होता है ना। तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से अगर डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो वह जो संख्या होगी वह पूरा पूरा 4 से डिविजिबल होगी। आप इसी को यहाँ पर चेक करो। देखो, सबसे पहले आप 3 से चेक करो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। देखो 4 4 8, 8 और 1 9, 7 4 11। इसका मतलब यहाँ पर 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है फॉलो नहीं कर, इसका मतलब यह संख्या जो है 12 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो 4 4 8 और 1 9, यह तो कट जाएगा। इसके बाद देखो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, यह 11 जो है 3 से नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक, सेकंड वाला चेक करो, यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। तो यहाँ पर देखो 6, यहाँ से आप चेक करो, देखो 6 5 कितना हो जाएगा 11। ठीक, 11 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा
11 और 8 19, 19 दो कितना यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29। इसका मतलब है अभी 12 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है ही नहीं। आगे चेक करो, यहाँ पर देखो 9 जो है 3 से डिविजिबल है, 6 और 3 ये भी 9 से डिविजिबल है, 7 और देखो 7 और 4 कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 जो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है अभी आपका आंसर गलत हो गया। लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको अब चेक करो क्या है 3 से डिविजिबल है, देखो ध्यान से 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 7 और 2 हो जाएगा 9, इसका मतलब यह कट जाएगा 3 से। और यहाँ पर देखो कितना दिया 8 और 2 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15, 15 जो है 3 से डिविजिबल है, 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब आप चेक करो क्या है जो लास्ट का जो 2 अंक है 28 का है, 4 से कटेगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यहाँ पर जो आपका यह संख्या दिया है 5 7 2 2 8, यह जो संख्या है यह 12 से क्या होगा पूरा पूरा डिविजिबल होगा। क्यों होगा पूरा पूरा डिविजिबल? क्योंकि जो यह संख्या है यह 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, जिससे हमें भी तो यह पता चल जाए कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल जो है लगाना आ गया है। चलो देखो, जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हो 6 8 7, इसके बाद यहाँ पर हो x, इसके बाद 29। ठीक, यदि जो यह संख्या यहाँ पर लिखा रहे, यदि जो यह संख्या है 9 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब क्या है डिविजिबल है, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक, यहाँ पर देखो क्या दिया है कि जो यह संख्या है 6 8 7 x 2 9, यह पूरा पूरा क्या है 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आपको बताना है दो यहाँ से, तो यहाँ पर आपको 2x का मान बताना है क्या होगा, ये आपको यहाँ पर 2x का मान आपको बताना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 4, ऑप्शन नंबर बी है आपका 8, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है आपका 3। ठीक, आपको यही बताना है कि इसमें से 2x का आंसर क्या होगा। ठीक, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताना। और इसी के साथ जो आपका डिविजिबिलिटी का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो हमारे टेलीग्राम जो चैनल उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की PDF को भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।